बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 15 नाम जो खुश नसीब तरीन लड़कियां हैं। अगर आपके घर में इन लड़कियों में कोई नाम की लड़की मौजूद है तो इंशाल्लाह आपके घर में अल्लाह करीम दौलत खुश नसीबी की रेल पेल कर देते हैं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि इसकी दुनिया भी बेहतरीन हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों बरकतों और खुशहालियों का नज़ूल हो और आखिरत में भी हमारा ठिकाना जो है वो अहले बैत और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ ही हो। एक बच्चा या बच्ची जब इस दुनिया में आती है तो सबसे पहला जो तोहफा जो हम उसको दे सकते हैं वो ये है कि हम इसके लिए एक प्यारे से नाम का इंतखाब करते हैं। ऐसा नाम जो पुकारने वाले की ज़बान को भी मिठास से भर दे और जिसका नाम लिया जाए तो इस पर रहमतों बरकतों और नेमतों का नज़ूल भी हो और उसके नेमतों के नज़ूल का सबब भी हो। मॉडर्न भी हो, नाम पुकारने में आसानी भी हो और इसका माना भी खूबसूरत हो। तो ऐसे नाम हमें सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सहाबियात के ही मिल सकते हैं, जिनका माना भी अच्छा है, नाम भी खूबसूरत है, पुकारने में आसानी भी है और सबसे बढ़कर ये ऐसे नाम है जो गाहे बगाहे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से भी जारी हुए हैं। तो अगर आपके घर में कोई अल्लाह ताला बेटी दें भी तो उनके ये नाम आप लाजमी रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा अपनी आँखों से देखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बच्चियों का जो अच्छा नाम और इस्लामी नाम रखना क्यों ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं, आपकी तालीमात पर अमल करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आपके असहाब हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं। लिहाजा इस वीडियो में बच्चियों के कुछ ऐसे नाम खूबसूरत हम आपके लिए जो है वो पेशे खिदमत करेंगे ताकि आप जिन बच्चियों के ये नाम हैं तो इंशाल्लाह इन नामों की बरकत से वो जहाँ पर भी वो रहेंगी रहमतों बरकतों का सबब होंगी। माँ बाप के घर में भी, शोहर के घर में भी, ससुराल के घर में भी और आखिरत में भी अच्छाई वाला मामला इंशाल्लाह उनके साथ पेश आएगा। नाम है रेजा यानी उम्मीद। इसका मतलब है उम्मीद। रजा अल मोमिनीन यानी मुख्तलिफ जगहों पर भी इसको जिक्र किया गया यानी मोमिनों की उम्मीद। तो रिजा अगर नाम रखते हैं तो इसका मतलब है उम्मीद की किरण। लिहाजा किसी भी बच्ची की ज़ात में इस नाम का बहुत बड़ा असर होता है। तो इस नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बच्ची के नसीब जगाएंगे। जो नाम है वो है रेहाना। इसका माना है खूबसूरत, कली, गुलदस्ता। जैसे रेहान लड़कों का नाम होता है, इसी तरह लड़की का नाम रेहाना इसका मोन्नस है बच्चियों के लिए और ये एक निहायत खूबसूरत नाम है। जान लीजिए रेहाना का मतलब तो हवा के फूलों जैसी खूबसूरत है। तो इसी तरह से 10वां नाम है खौला। खौला का मतलब है हिरनी जैसी खूबसूरत, जैसे खौला बिनते खुवैल्द। खौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया जाता है सहाबियाँ रह कि सहाबियाँ हैं कि इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में पूरे 2 रकू नाजिल फरमाए हैं। ज़माने जाहिलियत से ही तलाक का जो कानून चला आ रहा था वो सहाबिया हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बदौलत इसमें तब्दीली की गई थी। वो सहाबियाँ हैं कि जब इनके शौहर ने इन्हें कह दिया था कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह है तो ये ज़माने जाहिलियत की बहुत ही सख्त तलाक समझी जाती कि जिस पर किसी किस्म का कोई भी रजू मुमकिन नहीं था। लेकिन जब खौला रज़ी अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपने इस दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने फरियाद पेश की तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। सूरह मुजादिला में जो कद समी अल्लाह जो 28वां पारा शुरू होता है तो उसमें कि हमने इस कानून को तब्दीली कर दी। अब क़यामत तक जो कानून बनाया गया वो ये है कि जब तक कोई शौहर अपनी ज़बान से 3 मरतबा अपनी ज़ौजा को तलाक ना दे दे तब तक तलाक वाक़ई नहीं होती है। सुभान अल्लाह, निहायत ही बरकत और फजीलत वाला नाम है और ये नाम ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरह से एक और सहाबिया का नाम है रहीला और इस नाम का मतलब है गुनाहों से कूच करने वाली यानी कुफर से कूच करने वाली। तो जब भी कोई कुफर से गुनाहों से कूच करता है तो यकीनन वो इस्लाम की जानिब से माइल होता है और यही इसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। नाम है सईदा, नाम है सादिया। इनका माना जो मिलता जुलता है यानी अच्छे बख्त वाली, खुश नसीब। लिहाजा बहुत ही अच्छे ये नाम है। इसी तरह से अगला नाम है कुर्रतुल आइन। बच्चियों का ये नाम है और इसका माना है आँखों की ठंडक, आँखों की रौनक। लिहाजा ये नाम भी अपनी बच्चियों का ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरह नाम है सिदरा। ये लफ्ज़ सिदरतुल मुंतहा से लिया गया है यानी वो दरख्त जो इंतहा की जड़ में है और ये नाम सहाबियात में से है। इसका मतलब है बेरी का दरख्त। जो नाम है वो है युसीरा। निहायत ही खूबसूरत नाम है। इसका माना है आसानियाँ लाने वाली यानी जिस बच्ची का ये नाम होगा अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। जिस घर में होगी इस घर में इंशाल्लाह आसानियाँ आएंगी। जिसके निकाह में होगी इसके लिए आसानियाँ लाने वाली बन जाएगी। नाम जो है वो है शैमा या शीमा, बल्कि इसको ज़बर के साथ अगर आप पढ़ते हैं शैमा
تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، حوازن کی قیدیوں میں قید ہو کر آئی، بڑی عمر کی تھی، مسلمانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں، اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں۔ اور ان کو واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک خادم جو ہے وہ تحفتاً آپ کو آپ کے ہمراہ دیا اور آپ کی خدمت بھی کی۔ ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمائے، لہٰذا جو شیما نام ہے، یہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام جو ہے وہ روزہ کا مطلب ہے باغ، یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو جس بچی کا نام بھی یہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشبودار، پھلدار اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جان لیجئے کہ یہ صحابیہ کا نام ہے۔ روزہ جو نام ہے وہ ہے صائبہ، سین سے صائبہ، آپ بھی صحابیہ ہیں، جبکہ اس نام کا مطلب ہے تابعدار، فرما بردار، بہت ہی پیارا اور منفرد نام ہے۔ جو نام آتا ہے وہ ہے شفا، اس کا مطلب ہے صحت یابی۔ جان لیجئے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیں کہ اس کے معنی اچھے ہیں، بلکہ اس مقصد سے ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کے ناموں میں سے نام ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بار بار ادا کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا۔ جو نام ہے وہ اسما، یہ بھی نہایت خوبصورت نام ہے۔ اس کا معنی ہے بلند مرتبے والی، درجے والی، ساتواں آسمان، اور اس کا جو مطلب ہے حسنہ جو ہے وہ ہے نام، اور یہ خوبصورت یعنی حسن والی، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرام یا صحابیات میں سے ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا بار رکھے گئے اور آپ نے انہیں پاس فرمایا، آپ نے ان ناموں کی معنی کے بلا شبہ آپ خوبصورت ہے، آپ نے اس کو تبدیل نہیں کیا، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور بارہا بار کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات بھی ان صحابیوں کو، ان صحابیات کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی یہ وہ نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا ہے، تو پھر رہتی دنیا تو کوئی شخص ان کے بابرکت ہونے پر یا ان ناموں پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور راستے پر چلیں بھی دین حق کے صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر چلیں، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت اللہ کریم مرحمت فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ مزید ایسی اصلاحی ویڈیوز چاہتے ہیں، اسلامی ویڈیوز چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔